हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हमारा अहंकार हमें अंधा बना देता है, हमसे हमारी दृष्टि छीन लेता है। फिर हम और नहीं चाहते हुए भी अंधे बन जाते हैं और अंधे बन और ठोकर खाते हैं, से दूर चले जाते हैं। 27वां सामान्य सप्ताह 7 अक्टूबर 2022 गुरुवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 14। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 15 से 26 तक। हमारे रोज दिन के क्रियाकलाप में सबसे बड़ी बात, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ा रोग यह है कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ ना कुछ लोग कहते ही रहते हैं और कहने वाले लोग बेहोश हैं, और बेहोशों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ईसा जैसे ही अपने पिता के कार्य में व्यस्त थे, ईसा की शिक्षा और उनके जीवन के द्वारा बहुतों को पूर्णता का जीवन मिल रहा था। उनके कामों के साथ चंगाई साथ दे रही थी, लोगों को मुक्ति का अनुभव मिल रहा था। लेकिन उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे। फरीसी, शास्त्री और जो उनके खिलाफ थे, ईसा पर यह दोष लगाते हैं कि वह बेलजबूल यानी अपदूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालते हैं। वे ईश्वर के कार्य को देखना नहीं चाहते थे और ईसा को भी मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे सत्य के विरुद्ध खड़े थे और सत्य का विरोध कर रहे थे। इस्राएलियों का विश्वास था कि शैतान की गद्दी यानी शैतान का राज्य समुद्र में है, जिस पर ईश्वर का ही अधिकार है। सभी अपदूतों पर ईश्वर का अधिकार है और ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन लोग उन्हें इस बात पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। लोगों ने देखा कि ईसा द्वारा निकाले गए अपदूत ग्रस्त जो वहां पड़ा हुआ था, वे उसे देख सकते थे। ये एक महान चिन्ह था, ईश्वर को स्वीकार करने का और ईश्वर के कार्य को पहचानने का एक अवसर था, और वे पहचानते भी थे। लेकिन जानते जानते वे ईसा को अस्वीकार करते हैं। ईसा पर ही वे उल्टे दोष लगाने लगे। ईसा को बेलजबूल का नायक कहना, लोगों के द्वारा ईसा को मुक्तिदाता कहने से इनकार करना है। वे ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे उसके कार्यों के भी विरुद्ध थे। ऐसी क्या बात थी कि लोग पवित्र आत्मा के कार्य और ईश्वर की उपस्थिति को देखकर भी अनदेखा और अंधा हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को या वस्तु को पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु को पसंद करने के हजारों कारण आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति या वस्तु को पसंद नहीं करते, नहीं चाहते, तो उसको न पसंद करने के भी आपके पास हजारों कारण हो सकते हैं। फरीसी और शास्त्री ईसा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ईसा उनकी अधार्मिकता, पाखंड, अहंकार और आडंबर के विरुद्ध बोलते थे। ईसा कोई परंपरा से नहीं आते थे, उनका कोई गुरु भी नहीं था, न ही किसी पद्धति या संस्था के सदस्य थे, जुड़े हुए थे। वे पुरोहित भी नहीं थे। फिर भी ईसा प्रज्ञा के साथ बातें करते थे। ईसा की शिक्षा में प्रामाणिकता थी, आत्मा पूर्ण वचन था, और उनके कार्यों और उनके जीवन के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मिल रहा था। जो चिन्ह हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, वो चंगाई हो रहे थे। फरीसियों और शास्त्रियों के लिए यही चिन्ह थे जो ईश्वर के राज्य के चिन्ह थे,
और वे इसके साक्षी भी थे, लेकिन जानते हुए भी वे उनका विरोध और विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि ईसा के द्वारा उनकी अधार्मिक क्रियाकलाप, आडंबर और जो भी धर्म के आड़ में अनैतिकता थी, उनका ईसा सही मूल्यांकन करते थे। कई बार सही बात बताने वाले को लोग स्वीकार नहीं करते, नबी का आदर नहीं होता। बहुत बार बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और नहीं मानते कि उनके माता पिता उनको अच्छे राह दिखाते हैं। बहुत बार जब माता पिता मर जाते हैं तब उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं। जब स्कूल कॉलेज से बाहर चले जाते हैं तो पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने अच्छे शिक्षक गुरु को याद करते हैं। सत्य को देखते हुए स्वीकार नहीं कर पाना और स्वीकार करने में लंबा समय लगाना आत्मा के अभाव, चेतना और बोध के अभाव का लक्षण है। जब हम आत्मा में नहीं हैं तो ईश्वर के कार्यों को नहीं देख पाएंगे। आज का पहला पाठ कहता है कि हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा मुक्ति पाते हैं। हमारा विश्वास हमें मुक्ति की ओर ले चलता है। आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, कि जो सत्य हम देखते हैं, सत्य की घटना का हम अनुभव करते हैं, तो हम सत्य के साथ खड़ा होना स्वीकार करें। प्रकृति में, दुनिया में, स्वयं के भीतर आत्मा की आवाज़ आती रहती है, हमारे अंतःकरण की आवाज़ भी आती है, और जो भी हम बाहर की दुनिया में, बाहरी जगत में सत्य को देखते हैं, हम उनको पहचानें। ईश्वर का कार्य सभी ओर चल रहा है। दूसरे जाति, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय में भी सत्य के काम हो रहे हैं, ईश्वर के काम चल रहे हैं, पवित्र आत्मा वहाँ भी संचालित है। हम उन पर भी अच्छाइयों और ईश्वर के महान कार्यों को देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। ईश्वर के कार्यों को सब में और सब में ईश्वर के कार्यों को देख पाएं, जैसे प्रभु ने, यीशु ने देखा। आमीन।